अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस बुशरा और आज मैं आपको इस्लामिक का लेक्चर दूंगी। आपने अपनी फ़िज़िकल क्लासेस में ज़ौजैन के हकूक़ तक पढ़ लिया था और आज मैं आपको औलाद के हकूक़ के बारे में बताऊंगी। औलाद के हकूक़ में बहुत सारे हकूक़ आते हैं। इस्लाम में वालिदैन पर औलाद के हकूक़ मुकर्रर हैं। अल्लाह ताला ने औलाद की तालीम और तरबियत वग़ैरह तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ वालिदैन के हकूक़ में शामिल की हैं। चुनांचे अल्लाह ताला का फरमान है, ए अहले ईमान, अपने आप को और अहले खाना को दोज़ख से बचा। इस तर्जुमे से ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने घर के सरबराह के ऊपर तमाम अहले खाना की ना सिर्फ दुनियावी ज़िम्मेदारी रखी है बल्कि दीनी ज़िम्मेदारी भी रखी है, यानी उनको बुरी बात के बारे में बताना, औलाद की सही तरबियत करना और उनको हर ऐसे काम से बचाना जो उनके लिए ज़रूरी है। वालिदैन और ख़ानदान के ज़िम्मेदार अफराद का फ़र्ज़ है ताकि वो जहन्नुम के रास्ते से बच जाएं। अगर हम फ़र्दन औलाद की परवरिश की बात करें तो औलाद की परवरिश में बहुत सारी ज़िम्मेदारियां आती हैं। सबसे पहले तो परवरिश की अगर हम बात करें तो वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद की अच्छी परवरिश का अहतमाम करें और उनकी सेहत का ख़याल रखें। अगर वो किसी ऐसी चीज़ का मुतालबा करें जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो तो वो मुहैया ना करें और इनकी बेहतर परवरिश करें। यानी वालिदैन की ज़िम्मेदारी क्या है कि औलाद की परवरिश का अच्छा सा अच्छा जितने उनकी इस्तात हो उसके हिसाब से इंतज़ाम कर दें और उनकी सेहत का ख़याल रखना और उनको तमाम चीज़ें मुहैया करना सब वालिदैन की ज़िम्मेदारी में आता है। लेकिन ऐसी चीज़ें मुहैया ना करें जिनसे वो नुकसान हो उनको, वो उनके लिए नुकसानदेह हो, और उनकी बेहतर परवरिश करना भी वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। दूसरी बात, अगर हक़ की बात करें तो वो है तालीम और तरबियत। वालिदैन के ज़िम्मे होता है कि औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें, उनको ऐसी तालीम दिलवाएं जो उनकी दुनिया में एक मौज़ूद इंसान बनाए और साथ साथ ऐसी दीनी तालीम भी दिलवाएं जो उनको दीन से सूझबूझ दे और उनकी आखिरत भी समझ जाए और वो वालिदैन के लिए बाइस निजात भी हो। यानी बच्चों को ऐसी तालीम और तरबियत दी जाए जिससे दुनिया में तो उनकी इज़्ज़त हो ही, लेकिन उनको दीनी तालीम भी साथ साथ दिलवाना भी वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। ना सिर्फ इससे बच्चों की आखिरत संवरेगी बल्कि वालिदैन की अपनी आखिरत की भी संवर जाएगी। वो तालीम, दीनी तालीम उनकी आखिरत संवारने के भी काम आएगी। तीसरे हमारे पास औलाद की हकूक़ में आता है औलाद की शादी का एहतमाम। दीगर ज़िम्मेदारियों के साथ साथ एक अहम ज़िम्मेदारी ये भी है कि वालिदैन औलाद के जवान होने पर उनका रिश्ता तलाश करें और हम पल्ला रिश्ता मिलने पर बच्चे की, चाहे वो बेटा हो या बेटी, शादी कर दें। जैसा कि इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब हम पल्ला रिश्ता मिल जाए तो शादी करने में ताख़ीर ना कर। यानी बिला वजह में वालिदैन को नहीं चाहिए कि वो रिश्ता करने में ताख़ीर करें। जब अच्छा बेहतर दीन के हिसाब से रिश्ता मिल जाए तो वो उनकी शादी कर दें, क्योंकि एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर औलाद जवान होने के बाद किसी गुनाह में मुब्तला होती है तो इसका गुनाह और ज़िम्मेदारी वालिदैन पर आयद होती है। इसलिए ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद की शादी का एहतमाम करें। यानी अगर वालिदैन शादी नहीं करते किसी भी वजह से तो उसके बाद अगर औलाद किसी भी गुनाह का काम कर देती है तो वो गुनाह की ज़िम्मेदारी किस पे हो जाएगी? वालिदैन पर हो जाएगी। इसलिए इस बात की बहुत ज़ोर दिया गया है कि जब टाइम आ जाए शादी का तो औलाद की शादी कर देनी चाहिए। औलाद के दरमियान अदल व इंसाफ। औलाद के दरमियान अदल व इंसाफ कायम करना भी वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी नौमान बिन बशीर आए और फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैंने अपने एक बेटे को ग़ुलाम दिया है लेकिन मेरी बीवी इस बात पर राज़ी नहीं है। उसने मुझे आपसे पूछने के लिए भेजा है, तो क्या मैं अब ऐसा काम कर लूँ कि औलाद
دے دوں اپنی اولاد کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو نے اپنی والد کی اولاد کے ساتھ بھی یہی کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم کرو. اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جیسا حق ایک بیٹے کو دیا جائے یا بیٹی کو دیا جائے، ویسا ہی حق دوسرے بیٹے اور بیٹی کو دینا چاہیے. یعنی اپنی اولاد کے درمیان ہمیں عدل و انصاف رکھنا چاہیے. والدین کے لیے صدقہ جاریہ. نیک اولاد والدین کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے. والدین اگر اولاد کو نیکی کی تعلیم و تربیت سے روشناس کروائیں تو اولاد کے نیک اعمال والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل سے اس سے منقطع کر دیے جاتے ہیں. یعنی جب وہ مر جاتا ہے تو اب اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا تھا، سوائے 3 چیزوں کے. کن 3 چیزوں کے؟ علم چھوڑا ہو یا شاگرد رکھے ہوں یا کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو یا اولاد نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہو. تو ان 3 چیزوں کا ثواب اسے برابر ملتا رہتا ہے. یعنی ایک آدمی جب مر گیا، دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہو گیا، تو 3 چیزوں سے اسے فائدہ ملے گا. ایک تو اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہو، یا علم چھوڑا ہو یا شاگرد چھوڑے ہو، یا نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، صدقہ جاریہ کرتی ہو. ان تینوں کا ثواب اس کو ملتا ہے. اس لیے اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنا ہمارے اپنے ہی فائدے کا باعث بنتا ہے. تمام جو میں نے آپ کو بتائے اولاد کے حقوق، امید ہے آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گے. اب آپ نے ایک سوال کا جواب لکھنا ہے. سوال ہے اولاد کے حقوق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تفصیل سے لکھیے. اس ویڈیو کو جب آپ تفصیل سے دیکھ لیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ نے پھر اس کا جواب بالکل مکمل طور پہ اپنی اسلامیت کی نوٹ بک میں لکھنا ہے. ملتی ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.